क्या आप जानते हैं कि महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं बल्कि बुद्धि के एक गुप्त गलियारे में जीता गया था। एक ऐसा युद्ध जहां हथियार नहीं बल्कि शब्द बाण थे और जहां एक भयानक राक्षस को घुटने टेकने पड़े एक स्त्री की प्रखर बुद्धिमानी के सामने। आइए जानते हैं भीम के पुत्र घटोत्कच और दैत्यराज की पुत्री मौरवी के विवाह की वो अनसुनी दास्तान जिसने खाटू श्याम जैसे महादानी को इस धरती पर जन्म दिया। भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच की वीरता के किस्से तो संपूर्ण महाभारत में प्रसिद्ध हैं। वे एक ऐसे महान और मायावी योद्धा थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरव सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। परंतु घटोत्कच के जीवन का एक ऐसा अध्याय भी है जो उनकी युद्ध कला से नहीं बल्कि उनके प्रेम, विवाह और उनकी पत्नी मौरवी की अदम्य बुद्धिमानी से जुड़ा हुआ है। यह कथा इस बात का साक्षात प्रमाण है कि बल और बुद्धि का मिलन किस प्रकार एक अद्वितीय संतान को जन्म देता है, जिसे आज संसार बर्बरीक यानी खाटू श्याम के नाम से पूजता है। महाभारत काल में प्रागज्योतिषपुर, जिसे आज असम के नाम से जाना जाता है, के समीपवर्ती जंगलों में मूर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी दैत्यराज का शासन था। मूर स्वभाव से अत्यंत अभिमानी और क्रूर था, परंतु उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम मौरवी या कामकंटकता था। मौरवी अपने पिता के बिल्कुल विपरीत थी। वह न केवल रूपवती थी बल्कि बाल्यावस्था से ही शास्त्रों, वेदों, राजनीति और गुप्त विधाओं के अध्ययन में लीन रहती थी। उसकी बुद्धि की प्रखरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। जैसे जैसे मौरवी विवाह के योग्य हुई, उसके पिता मूर ने उसके लिए एक योग्य वर की खोज शुरू की। परंतु मौरवी ने अपने पिता के सामने एक कठिन प्रतिज्ञा रख दी। मौरवी का मानना था कि विवाह केवल दो शरीरों का नहीं बल्कि दो समान स्तर की बुद्धियों का मिलन होना चाहिए। उसने घोषणा की कि वह केवल उसी पुरुष से विवाह करेगी जो उसे ज्ञान, शास्त्रार्थ या पहेलियों की प्रतियोगिता में पराजित कर सकेगा। यदि कोई उसे परास्त नहीं कर पाया तो उसे मौरवी के हाथों मृत्युदंड या आजीवन दासत्व स्वीकार करना होगा। मौरवी की इस अनोखी और कठिन प्रतिज्ञा को सुनकर कई राज्यों के राजा, राजकुमार, राक्षस और मायावी योद्धा प्रागज्योतिषपुर आए। सबने अपनी अपनी बुद्धि और शक्ति का प्रदर्शन किया। मौरवी एक ऊंचे आसन पर बैठती और आए हुए योद्धाओं से ब्रह्मांड, प्रकृति, धर्म और नीति से जुड़े अत्यंत जटिल प्रश्न पूछती थी। जो भी उसके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता, वह मौरवी के तर्कों के चक्रव्यूह में ऐसा फंसता कि अपनी सुध-बुध खो बैठता। एक एक करके सभी दावेदार हार गए और मौरवी की कीर्ति और अधिक बढ़ गई। इसी समय हिडिंबवन में रहने वाले भीमपुत्र घटोत्कच को अपनी माता हिडिंबा से मौरवी की इस प्रतिज्ञा के बारे में पता चला। घटोत्कच शारीरिक बल में अद्वितीय थे। उनके पास भयानक मायावी शक्तियां थीं और वे पलक झपकते ही अपना आकार बदल सकते थे। परंतु जब बात शास्त्रों और पहेलियों की आती तो घटोत्कच का हाथ थोड़ा तंग था। इसके बावजूद मौरवी की बुद्धिमानी और उसके रूप की प्रशंसा सुनकर घटोत्कच के मन में उससे विवाह करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। घटोत्कच ने अपनी माता से आज्ञा ली और मौरवी की नगरी की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में उनकी भेंट भगवान श्री कृष्ण से हुई। श्री कृष्ण, जो कि त्रिकालदर्शी थे और जानते थे कि भविष्य में घटोत्कच और मौरवी के मिलन से ही एक महान आत्मा बर्बरीक का जन्म होना है, उन्होंने घटोत्कच को मार्ग में रोक लिया। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए घटोत्कच से कहा कि वह जिस मार्ग पर जा रहा है वहाँ केवल शारीरिक बल काम नहीं आएगा, क्योंकि मौरवी को परास्त करना देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। घटोत्कच ने श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि वे उनका मार्गदर्शन करें। श्री कृष्ण तो भक्त वत्सल हैं। उन्होंने घटोत्कच को ढाढ़स बंधाया और कहा कि जब वे मौरवी के दरबार में होंगे तब वे अदृश्य रूप से घटोत्कच की सहायता करेंगे। कृष्ण ने घटोत्कच को समझाया कि बुद्धि का अहंकार केवल परम ज्ञान से ही तोड़ा जा सकता है।
श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाकर घटोत्कच का खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आ गया और वे बड़े उत्साह के साथ मौरवी की सभा में पहुंचे। जब घटोत्कच ने मौरवी की सभा में प्रवेश किया तो उनके विशालकाय शरीर और राजसी आभा को देखकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। मौरवी ने भी जब इस मायावी राक्षस राजकुमार को देखा तो वह मन ही मन उनकी वीरता से प्रभावित हुई, परंतु अपनी प्रतिज्ञा के कारण उसने अपने चेहरे पर कठोरता बनाए रखी। मौरवी ने घटोत्कच का स्वागत किया और अपनी शर्त दोहराई कि यदि वे उसके प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दे पाए तो उन्हें बंदी बना लिया जाएगा। घटोत्कच ने सहर्ष इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। प्रतियोगिता का आरंभ हुआ। मौरवी ने अपना पहला प्रश्न पूछा, हे राजकुमार, इस संसार में सबसे तीव्र गति किसकी है, जो वायु से भी तेज चलती है और जिसे कोई बांध नहीं सकता? घटोत्कच ने कुछ क्षण विचार किया, तभी उनके कानों में श्री कृष्ण की सूक्ष्म ध्वनि गूंजी। घटोत्कच ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे देवी, इस संसार में सबसे तीव्र गति मनुष्य के मन की है। मन एक पल में यहाँ होता है और दूसरे ही पल ब्रह्मांड के उस पार पहुँच जाता है। मौरवी उत्तर सुनकर चकित रह गई। मौरवी ने तुरंत दूसरा प्रश्न दागा, वह कौन सी वस्तु है जो भूमि से भी भारी है, आकाश से भी ऊंची है और जिसे उठाने की क्षमता हर किसी में नहीं होती? घटोत्कच ने कृष्ण के संकेत पर तुरंत उत्तर दिया, माता का स्थान और उनका ऋण भूमि से भी भारी है और पिता का गौरव आकाश से भी ऊंचा है। माता पिता की सेवा का दायित्व ही वह सबसे भारी वस्तु है। इस सटीक और धर्मसम्मत उत्तर ने मौरवी के हृदय को छू लिया, लेकिन उसने अपनी परीक्षा जारी रखी। अब मौरवी ने प्रश्नों की जटिलता को बढ़ाते हुए पूछा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है जो उसके भीतर ही रहता है, और उसका सबसे बड़ा मित्र कौन है जो कभी उसका साथ नहीं छोड़ता? घटोत्कच ने बिना समय गवाए उत्तर दिया, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका क्रोध और अहंकार है जो उसे भीतर ही भीतर नष्ट कर देता है, और उसका सबसे बड़ा मित्र उसका धैर्य और विवेक है जो संकट के समय भी उसका साथ निभाता है। मौरवी को समझ आ गया कि यह कोई साधारण राक्षस नहीं है, बल्कि इसके पास अद्भुत आध्यात्मिक चेतना है। उसने अगला प्रश्न पूछा, वह कौन सा अमृत है जिसे पीने के बाद भी मनुष्य की प्यास कभी शांत नहीं होती बल्कि और बढ़ती जाती है? घटोत्कच ने उत्तर दिया, वह अमृत है ज्ञान। ज्ञानी पुरुष जितना अधिक ज्ञान प्राप्त करता है, उसकी जानने की इच्छा और जिज्ञासा उतनी ही तीव्र होती जाती है। ज्ञान की प्यास कभी नहीं बुझती। मौरवी ने अब दर्शन शास्त्र से जुड़ा एक अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछा, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है और इन दोनों के बीच का संबंध क्या है? घटोत्कच के कानों में साक्षात नारायण के विचार गूंज रहे थे। उन्होंने कहा, आत्मा का शरीर धारण करना और कर्मों के जाल में बंधना जीवन है। उस जीर्ण शरीर को छोड़कर पुनः यात्रा पर निकल जाना मृत्यु है, और इन दोनों के बीच का संबंध केवल मोह और माया का भ्रम है, क्योंकि आत्मा अमर है। इस उत्तर ने सभा में बैठे सभी विद्वानों को झकझोर कर रख दिया। मौरवी अब समझ चुकी थी कि घटोत्कच के उत्तरों में जो गहराई है वह किसी सामान्य जीव की नहीं हो सकती। उसने एक अंतिम और सबसे कठिन पहेली पूछी, वह कौन है जो अजन्मा होकर भी जन्म लेता है, जो सब कुछ करते हुए भी अकर्ता है और जो इस पूरी सृष्टि का स्वामी होकर भी एक ग्वाले के रूप में गायें चराता है? यह प्रश्न सुनते ही घटोत्कच के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान आ गई। उन्होंने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, वे स्वयं साक्षात पूर्ण ब्रह्मा यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण हैं। वे ही अजन्मा हैं, वे ही कर्ता और अकर्ता हैं, और वे ही इस समय अदृश्य रूप से मेरे पीछे खड़े होकर मुझे इन प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। जैसे ही घटोत्कच ने यह बात कही, मौरवी के नेत्र फटे के फटे रह गए। मौरवी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि घटोत्कच के पीछे साक्षात चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। मौरवी का सारा अहंकार छिन्न भिन्न हो गया। वह अपने आसन से उतरी और उसने घटोत्कच के सम्मुख सिर झुका दिया।
उसने स्वीकार किया कि वह न केवल शास्त्रार्थ में हार गई है, बल्कि उसे वह वर मिल गया है जिसकी तलाश वह वर्षों से कर रही थी, एक ऐसा पुरुष जिसके पीछे साक्षात ईश्वर का हाथ हो। दैत्यराज मूर को भी जब यह ज्ञात हुआ कि पांडव पुत्र घटोत्कच के साथ स्वयं भगवान कृष्ण हैं, तो उसने अपनी पुत्री के विवाह में कोई विलंब नहीं किया। प्रागज्योतिषपुर में अत्यंत धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ घटोत्कच और मौरवी का विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह में मानव, राक्षस और देवता सभी सम्मिलित हुए। श्री कृष्ण ने नवदंपति को आशीर्वाद दिया और कहा कि उनका यह मिलन इतिहास में एक अमर अध्याय लिखेगा। विवाह के पश्चात मौरवी अपने पति घटोत्कच के साथ हिडिंबवन आ गई। दोनों का वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखमय बीता। बलवान घटोत्कच और परम बुद्धिमती मौरवी के इस अद्भुत मिलन से कुछ समय पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। उस बालक के बाल बब्बर शेर के अयाल गर्दन के बाल जैसे थे, जिसके कारण उसका नाम बर्बरीक रखा गया। मौरवी ने अपने पुत्र को बचपन से ही वेदों, शास्त्रों और शस्त्रों की सर्वोत्तम शिक्षा दी। मौरवी की बुद्धिमानी का ही परिणाम था कि बर्बरीक ने अपनी माता की सीख पर चलते हुए भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे 3 ऐसे अचूक बाण प्राप्त किए जो संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। जब महाभारत का युद्ध टल नहीं सका और कुरुक्षेत्र की रणभूमि सज गई, तब बर्बरीक ने अपनी माता मौरवी से युद्ध देखने और उसमें भाग लेने की आज्ञा मांगी। यहाँ पर मौरवी की बुद्धिमानी और संस्कारों की एक और परीक्षा थी। उसने अपने पुत्र को विदा करते समय एक ऐसी प्रतिज्ञा में बांध दिया जिसने महाभारत का रुख बदल दिया। मौरवी ने बर्बरीक से कहा, पुत्र, यदि तुम्हें युद्ध में शस्त्र उठाना ही पड़े तो तुम हमेशा उस पक्ष का साथ देना जो हार रहा हो। मौरवी का सोचना था कि कमजोर की रक्षा करना ही सच्चे वीर का परम धर्म है। परंतु यही प्रतिज्ञा बर्बरीक के लिए संकट बन गई, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक हारते हुए कौरवों की तरफ से लड़े तो पांडवों का सर्वनाश निश्चित है। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का भेष धरकर बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक ने सहर्ष अपना शीश काटकर कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। इस प्रकार मौरवी के पुत्र ने संसार का सबसे बड़ा बलिदान दिया। जब मौरवी को अपने पुत्र के इस महाबलिदान की सूचना मिली तो वह शोक से व्याकुल हो गई। परंतु श्री कृष्ण ने स्वयं मौरवी के सामने प्रकट होकर उसके पुत्र की महानता का गुणगान किया। कृष्ण ने कहा, हे देवी, तुम्हारी बुद्धिमानी और तुम्हारे दिए संस्कारों के कारण ही बर्बरीक ने यह अमर ख्याति प्राप्त की है। तुम्हारा पुत्र मरा नहीं है, बल्कि वह कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा साक्षी बना है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कटे हुए सिर को अमरता का वरदान दिया और उसे कुरुक्षेत्र की एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा। युद्ध की समाप्ति पर जब पांडवों में इस बात की बहस छिड़ गई कि युद्ध किसने जीताया, तब बर्बरीक के सिर ने गवाही दी कि उन्हें रणभूमि में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र और महाकाली का खप्पर दिखाई दे रहा था, बाकी सब केवल निमित्त मात्र थे। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के इस अद्वितीय त्याग और मौरवी की बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर बर्बरीक को अपना स्वयं का नाम श्याम दिया। कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में बर्बरीक को उनके नाम श्याम से पूजा जाएगा और जो भी सच्चे मन से उनके दर पर आएगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आज वही बर्बरीक राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम जी के रूप में करोड़ों भक्तों के आराध्य हैं। इस प्रकार घटोत्कच और मौरवी की यह अनसुनी कथा केवल एक प्रेम या विवाह की कहानी नहीं है। यह कहानी दर्शाती है कि जब एक पराक्रमी योद्धा को मौरवी जैसी परम बुद्धिमती और संस्कारी जीवन संगिनी मिलती है तो इतिहास में बर्बरीक जैसे महान दानी और अमर देव का जन्म होता है। मौरवी की बुद्धिमानी ने न केवल घटोत्कच का दिल जीता, बल्कि उनके पूरे वंश को युगों युगों के लिए पूजनीय बना दिया।
घटोत्कच और मौरवी की यह गाथा हमें सिखाती है कि संसार में शारीरिक शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वह तब तक अधूरी है जब तक उसे विवेक और बुद्धिमानी का साथ न मिले। मौरवी की पहेलियां आज भी कुरुक्षेत्र की धूल से उठकर हमसे पूछती हैं, क्या आपके पास बल के साथ साथ वो धर्म और संस्कार हैं जो आने वाली पीढ़ियों को अमर बना सकें? सोचिएगा जरूर। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। ऐसी ही और भी पौराणिक और अनसुनी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण। राधा राधा।